बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। तौफीक ताईद हिम्मत यारी। तौफीक ताईद हिम्मत यारी। या मुश्किल कुशा मेहरबान मौला मदद फरमा। मदद फरमा। आज हम अपने सफर को जारी रखते हैं जो हमने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था कि हम फरमान की समझ, जो टर्म्स इमाम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फरामीन में, उसकी समझ को हम गहराई में हासिल करें। पिछली क्लास में जब हमने बात की थी कि हकीकत क्या है, तावील क्या है, और उस हवाले से हमने ये भी बात की थी सवाल जवाब के सेशन में कि रिमेम्बरेंस रखने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है इश्क। हमने ये भी बात की थी कि राबिया बसरी जो कि एक सूफी थी, रूहानी टीचर थी, वो ये बात करती थी कि वो लोगों को इबादत ना डर से करने देगी ना ही लालच से। डर दोज़ख का और लालच जन्नत की। और उसका ये कहना था कि इश्क खुदा जो है वो सबसे बेहतरीन है। राबिया बसरी जो कि सूफी टीचर थी, एक मोमिना थी, एक आरिफा थी, वो इश्क की बात करती थी। तो यहाँ पे इस बात को हम लेके थोड़ा आगे चलते हैं कि इसका ताल्लुक फरमान की अंडरस्टैंडिंग से है। यहाँ पे हम ये सवाल करते हैं कि वो ऐसा क्यों करती थी, जबकि अगर हम कुरान के अंदर देखते हैं तो अगर कुरान के चैप्टर 5 वर्स 46 को अगर हम लेते हैं तो उसमें कहा गया कि खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजा वो हिदायत के लिए और नसीहत के लिए, हिदायत के लिए, डराने के लिए, मोमिनों के वास्ते। तो जब खुदा ने अपने पैगंबरों को हिदायत और नसीहत के लिए भेजा, साथ ही साथ ये भी कहा गया कुरान में कि पैगंबरों का जो काम होता है या जो टाइटल है वो नजीरन व बशीरन। नजीरन के मानी होते हैं डराने वाला, और बशीरन के मानी होते हैं जो आपको रिवॉर्ड्स की बात करे, ग्लैड टाइडिंग्स की बात करे, अच्छी इनामात की बात करे। आज का जमाना इमामत का जमाना है, पैगंबर का जमाना नहीं है, प्रॉफिटहुड का जमाना नहीं है। तो इस कुरान की आयत से ये मालूम हुआ कि खुदा ने जो पैगंबरों का और इमामों का जो रोल बनाया है वो डराने वाला और इनामात के बारे में बताने वाले के हिसाब से बनाया है। जब हम इस सूफी टीचर की बात करते हैं राबिया बसरी की, तो राबिया बसरी जो है वो कहती है कि ना डर ना लालच बल्कि इश्क। तो ये बात कुछ जमती नहीं है। जो भी रूहानी टीचर होते हैं वो दरअसल जो पैगंबर की तालीमात होती हैं, इमामों की जो हिदायत होती है, उसी को, जमात को, ह्यूमैनिटी को बयान करते हैं। तो जब हम कुरान में देखते हैं कि भाई पैगंबर का काम डराने वाला और अच्छी न्यूज बताने वाला है, तो क्यों राबिया ये कहती थी कि डर से नहीं? ये एक सवाल यहां पैदा होता है। हमारे पीरों की गिनान को देख लेते हैं। पीर जो कि हमें हिदायत देते थे हमारी माँ के दर्जे पर, इमाम का जो काम है, इमाम जो बाप की जगह होता है और पीर जो माँ की जगह होती है, वो माँ की तरह हमें समझाती है। पीर के गिनान में देखते हैं तो पीर फरमाते हैं, तिल भार तू लड़ा, खने की धार चलना,
کہ तिल तिल का लेखा लेगा, तलवार की धार पे जैसे चलते हैं ऐसे चलना होगा। फिर दूसरा एक ज्ञान जहन में आता है जिसमें पीर फरमाते हैं कि सैया जी मोहे डर लागा एक दिन असु। तो डर की बात हो रही है, तो अगर डर हकीकत है तो इश्क कहाँ है? क्या हमारे पीर अपना ही जो जॉब थी उनकी, जो हमें हिदायत देना था, डराना था, क्या वो अपनी जॉब जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे थे जब वो इश्क की बात करते थे, जब कहते थे कि जी अब तेरी मोहब्बत लागी, इश्क अक्ल भुलाया? तो ये एक अजीब व गरीब सवाल जो है वो हमारे जहन में आता है। इसी हवाले से जब हम इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन को लेते हैं, इमाम के फरामीन को जब हम पढ़ते हैं तो जमात में ये बात होती है कि भाई इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जो थे वो बहुत ही सख्त थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, डांटते थे जमात को, जबकि हाजिर इमाम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नाइस एंड काइंड। सुल्तान मोहम्मद शाह से तो बहुत डर लगता है। तो नाउजुबिल्ला, क्या इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमसे मोहब्बत कम करते थे? हाजिर इमाम हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं इसलिए डांटते नहीं हैं? ये तमाम सवालात फरमान को समझने के हवाले से हमारे अंदर पैदा होते हैं। अब इस सिचुएशन को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। हाजिर इमाम फरमाते हैं कि हाजिर इमाम की ये चाहत है कि वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के नक्शे कदम पर चले। हाजिर इमाम ये फरमाते हैं कि वो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फुट स्टेप्स को फॉलो करे। तो भाई सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिस तरह से फरामीन किए, हाजिर इमाम तो इस तरह से नहीं करते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह तो जो है वो हर बात के बारे में डिटेल के अंदर जाके समझाते थे, डांटते थे। हाजिर इमाम ने तो एक दस उनका फरमान भी नहीं किया। तो अगेन यहाँ सवाल उठता है कि क्यों ऐसा फर्क है? यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जब हम फरामीन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इमाम नहीं चाहते हैं कि हम खुश हों, क्योंकि इमाम कहते हैं कि तुम्हें हंसना आता है, हमें दुख होता है ये देख के कि तुम्हें हंसना आता है, तुम कहका लगाते हो। जबकि हाजिर इमाम कहते हैं बी हैप्पी, व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये फर्क क्यों है? इसी वजह से कुछ लोग जमात के अंदर ये कंक्लूड करते हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन जो है वो नहीं पढ़ने चाहिए, हाजिर इमाम के फरामीन अच्छे हैं। जो पुराने फरामीन हैं वो पुराने लोगों के लिए है। ये तमाम बातें जमात के अंदर सुनी जाती हैं। इन तमाम बातों से हम क्या नतीजा निकालते हैं? नतीजा ये होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ जो जमात के अंदर है वो बिल्कुल गलत है, और इसकी जो बुनियाद, इसकी जो वजह है वो है इल्म की कमी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक किताब जिसके फॉरवर्ड को इमाम लिखते हैं, उस किताब का नाम है मर्सी टू ऑल वर्ल्ड। पैगंबर के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ये किताब लिखी किसी ऑथर ने, और इमाम ने इसका फॉरवर्ड लिखा। तो पैगंबर का एक टाइटल है रहमतुल लिल आलमीन, मर्सी फॉर द होल यूनिवर्सेस, मर्सी फॉर द ऑल यूनिवर्सेस, रहमतुल लिल आलमीन। आलम नहीं कहा गया, आलमीन कहा गया। तमाम कायनातों के लिए पैगंबर जो है वो रहमत है। एक किताब जो लिखी गई इस टाइटल से, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इस टाइटल का फॉरवर्ड लिखते हैं, और इमाम इसमें एक अजीब व गरीब टर्म यूज करते हैं। इमाम फरमाते हैं कि इस्माइलीज जो हैं वो इब्नुल वक्त हैं, चिल्ड्रन ऑफ द टाइम एंड पीरियड इन विच दे वर ऑन अर्थ। इब्नुल वक्त, इस्माइली मजहब जो है, हम जो है, इमाम हमें जमाने के हिसाब से दौड़बेड़ी देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और हम जमाने के मुताबिक चलते हैं। इमाम हमें हर जमाने में जमाने के मुताबिक
हिदायत देते हैं। तो फिर हम पीछे चलते हैं कि जब खुदा ताला ने ये कहा कि पैगंबर या इमाम जब दुनिया में लोगों को हिदायत देते हैं, तो वो अपने इन दो टाइटल को के हिसाब से हिदायत करते हैं कि डराने वाला और इनामात के बारे में बताने वाला। तो जब हम हाज़िर इमाम को देखते हैं तो हाज़िर इमाम तो नहीं डराते हैं, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के इस फॉरवर्ड के हवाले से ये कहा गया कि हम जो है वो इब्नुल वक्त हैं, जमाने के हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो अब हमें फरामीन की समझ को हासिल करने के लिए जमाने को भी देखना पड़ेगा। तो चलिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में चलते हैं, क्योंकि वो माजी एक करीब है। जमात इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जमात को हर बात की समझ इमाम ने डिटेल में जाके दी। बहुत सारे स्कूल खोले और मोटिवेट किया कि स्कूल जाओ, एजुकेशन लो। हाज़िर इमाम के जमाने में ऐसा नहीं है। जमात जानती है कि अगर दुनिया में सरवाइव करना है तो एजुकेशन के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जमात जो है बहुत एजुकेटेड है। किसी और कम्युनिटी के मुकाबले में कोई भी कम्युनिटी की मिसाल ले लें, इस्माइली जो है वो बहुत एजुकेटेड है, क्योंकि उनके पास इमाम है जो उनको जमाने के हिसाब से गाइड करते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन उस जमाने के हिसाब से, उस जमाने के जो मोमिनीन थे उस हिसाब से उनको डिटेल में सख्ती से इल्म देते थे। क्यों? कि जमात इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। आज के जमाने में जमात जानती है, इल्म से, दुनियावी इल्म से हम जान गए हैं अकाउंटेबिलिटी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हमारे चॉइसेस क्या हैं, क्योंकि हमारे पास दुनिया का इल्म है। यही वजह है कि इमाम के फरामीन में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है, लेकिन हिदायत में कोई फर्क नहीं है। इमाम जब हमें फरमाते हैं हाज़िर इमाम कि आप अपने दीन के एथिक्स को फॉलो करें, उस एथिक्स के अंदर हर चीज आ जाती है, हर चीज आ जाती है। हमारी जो मजहब की जो जरूरी चीजें हैं, जो शरीयत है, जो कि दुआ, दसून, चांद रात की पाबंदी है, वो भी आ जाती है। इल्म की अहमियत भी आ जाती है। इल्म की समझ के लिए जो जिद्दोजहद करनी है वो भी आ जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा ब्रॉड मायना है जब इमाम फरमाते हैं कि हमें दीन के एथिक्स को फॉलो करना है। कोई ना समझ ही होगा, वो इन दोनों जो फरामीन के तरीके हैं उसमें फर्क समझेगा। अब इस मिसाल को भी लेते हैं कि जब इमाम सुल्तान हमेशा फरमाते हैं कि तुम हंसते हो तो हमें दुख होता है या हमें हैरत होती है कि तुम हंसते हो, जबकि हाज़िर इमाम फरमाते हैं कि तुम स्माइल करते हो, तुम हैप्पी हो, तो मौला फरमाते हैं कि मैं भी खुश होता हूं। तो क्या बात है कि ये फर्क हमें सुनाई देता है? फर्क ये है कि जब जमात इल्म के बगैर हंसती थी, अनकॉन्शियस, उस वक्त इमाम को देख के दुख होता था। आज के जमाने में हाज़िर इमाम ये देखते हैं कि जमात पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझती है, अकाउंटेबल है। और इमाम जब देखते हैं कि दुनिया का इतना प्रेशर है, हर तरफ से दुनिया का प्रेशर कि आपको प्रोड्यूस करना है, अकाउंटेबिलिटी सख्त है आज के जमाने में, हर मिनट का हिसाब है, मिनट मिनट की जो है वो अकाउंटेबिलिटी हमें देनी पड़ती है। इस हवाले से इमाम हमें कहते हैं कि तुम खुश रहो, क्योंकि जब तक हम अपने आप को रिलैक्स और खुश नहीं रखते हैं, हम मजहब के ऊपर जिस तरह से अमल करना चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है कि एक जमाने में जो है लोगों के पास टाइम ही टाइम होता था, तो 12 बजे इबादत शुरू हो जाती थी और इमाम जो है वो इतना एम्फसाइज करते थे कि 12 बजे ध्यान पर बैठ जाना चाहिए। आज जो है नूरानी वक्त जो है सिर्फ 1 घंटे का है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ये बहुत बड़ी बात है
कि मोमिन 1 घंटा भी अपनी मर्जी से ये निकाल कर ये कहे कि हाँ मौला, मुझे अब रूहानियत में आगे बढ़ना है। दुनिया के इतने प्रेशर्स को डील करते हुए वो अपनी नींद की कुर्बानी करे और अपने आप को अपने मजहब में, अपनी रूहानियत में आगे बढ़ाए। तो इमाम बहुत खुश होते हैं इस बात से, क्योंकि इमाम जानते हैं कि दुनिया में कितना प्रेशर है। दुनिया के प्रेशर्स को लेते हुए अगर एक मोमिन जो है वो हर वक्त गिल्ट में रहे कि उससे ये नहीं हो रहा है, इल्म जितना पढ़ना चाहिए वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिक्र जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, इबादत में जितनी चौकसाई से बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहे हैं, और हर वक्त अगर एक मोमिन जो है वो दीन को लेके गिल्ट में है, तो वो जो आगे बढ़ना चाहिए उस मोमिन को, वो बढ़ नहीं सकेगा। दुनिया में चारों तरफ से गिल्ट, इतना वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव हो गया है कि लोगों के अंदर हर वक्त ये ख्याल है कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, दे आर ऑलवेज बिहाइंड। इसी वजह से इमाम फरमाते हैं कि नहीं, आप खुश रहें और खुशी से दीन का काम करें। और यहाँ इमाम जो है हमें ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इबादत नहीं करनी है, इमाम ये नहीं फरमा रहे हैं कि आपको दुआ ना पढ़ने की छूट हो गई है क्योंकि दुनिया मसरूफ हो गई है, नहीं, बल्कि आज के जमाने में इमाम ने ये फरमाया कि अगर आपको चंद सेकंड भी मिले, आप अली, अल्लाह, मोहम्मद के नाम को याद करें, इमामों के नाम को याद करें। तो आज के जमाने में जो मजहब को पालना है वो मुख्तलिफ है। आज का मजहब आज के जमाने से जिस तरह से मजहब को पालना है, वो हर लम्हे, हर वक्त इमाम को याद करना है, क्योंकि पुराने जमाने की तरह ऐसा नहीं हो सकता है दुनिया के प्रेशर्स को लेके कि 12 बजे उठ के आप जो है वो इबादत में, जिक्र में बैठ जाएं और आप जो है वो हर रात इस तरह से जिक्र करें और अपने आप को दीन की पाबंदी में रखें। इमाम ने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि किसी वक्त आप दीन के अंदर दाखिल हों और कुछ वक्त आप दीन से बाहर निकल जाएं। आज के जमाने के हिसाब से दीन को हर वक्त पालना है, हर वक्त अमल करना है, हर वक्त जिक्र में रहना है। और हाँ, फिर ऐसे भी मोमिनीन होते हैं जो अपने दर्जात की बुलंदी के लिए ज्यादा वक्त देते हैं, वो आला मोमिनीन होते हैं। हम जो है गरीब नाचीज अपने लेवल की हम बातें कर रहे हैं ताकि हम फरामीन को समझें और समझें कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये तमाम जो डिटेल में बात की गई वो इसलिए की गई कि हम इस बात को समझें कि जब हम इमाम के इस फरमान को सुनते हैं कि यादगिरी रखना जो है वो बहुत मुश्किल है, ये काम जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतान जो है वो तुम्हारे पीछे लगा है और शैतान जो है वो तुम्हें जान के, पहचान के वो तुमको बाजी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम ये फरमा रहे हैं कि तुम हर वक्त कॉन्शियस रहो, हर वक्त होशियार रहो। और जब हाजरी इमाम ये फरमाते हैं कि अपने दीन के एथिक्स को फॉलो करो, इमाम भी यही फरमा रहे हैं। अल्फाज का फर्क है, जो शख्स इल्म से इन बातों को नहीं समझेगा वो इस चीज को समझ नहीं पाएगा। इमाम का ये फरमाना कि तुम जब हंसते हो तो हमें अफसोस होता है, माना ये है कि आप नादानी का, गफलत में जब आप हंसते हैं तो इमाम को अफसोस होता है। और हाजी इमाम जब ये कहते हैं कि आप खुश रहो, तो इमाम ये देखते हैं कि जमात पढ़ी लिखी है, समझदार है, अकाउंटेबल है, चाह रही है कि खूब से खूब मेहनत करे, लेकिन जब नहीं कर पाती है तो दुख में और गिल्ट में रहती है। इमाम फरमाते हैं कि नहीं, समझो इस वक्त को कि आपको हर वक्त जिक्र करना है। जिक्र का, इबादत का ताल्लुक घड़ी से नहीं है। 24 घंटे इबादत करना है और मैं कबूल करने वाला हूं, आप खुश रहें। दिल के अंदर दुख को, गिल्ट को निकाल दें और मोहब्बत से इमाम को याद करें। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें राबिया बसरी की बात समझ में आती है। हमें पीर का गिनान समझ में आता है जब पीर कहते हैं जी अब तेरी मोहब्बत लागी। हमें ये भी गिनान समझ में आता है जब पीर फरमाते हैं
کہ پیو پیو تو سب جگ کریں پر پیو نہ پائے کوئی, جب جپنتا جو پیو ملے تو سر ساٹھا نہ ہوئے جی. یعنی کہ انکانشیس زبان سے یلی 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 کرنا اور اپنے آپ کو بھگت سمجھنا یہ کافی نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ہمیں جب بھی ذکر کا موقع ملے 24 گھنٹے میں کسی وقت, ہم آفس میں ہوں, بزنس پر ہوں, ڈرائیو کر رہے ہوں, دل کے اندر ہم ایمان کی یاد کو رکھیں, لیکن عشق اور محبت کے ساتھ. اس لیے نہیں کہ وہ آج جماعت کھانے جو ہے نہیں اٹھے یا عبادت میں آج سو گئے تھے, گلٹی فیل ہو رہا ہے تو آج جو ہمیں مولا کو زیادہ یاد کریں. نہیں, یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کا شیوا یہ ہے مجھے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, خوشی کے ساتھ کرنا ہے, محبت کے ساتھ کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے, صرف زبان سے نہیں کرنا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گلٹی فیل نہیں ہوتا ہے جب ہم غلط کرتے ہیں, تو کیا ہمیں اس کا افسوس نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. جب ہمیں کوئی کام ہم نہ کریں اس کا افسوس ہو تو ہمیں اس کا دگنا کرنا چاہیے, اپنے آپ کے کانسیکوینسز کو ڈبل ڈالنا چاہیے, لیکن گلٹ کے ساتھ نہیں, اپنے آپ کے لیے معافی مانگتے ہوئے محبت کے ساتھ. وہ رحم رحمان ہے, لیکن رحم رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہانے بنائیں, ایکسکیوزز دیں اور ایمان کی رحمت کو فار گرانٹیڈ لیں. دنیا کے اندر جب ہم کوئی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں, کسی بھی ریلیشن کو, چاہے ماں اور بچے ہوں, جاب پر آپ امپلائمنٹ میں ہو, کسی بھی چیز کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہیں, تو کیوں ہم ایمان کو, ایمان کی محبت کو, ایمان کی ہدایت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں؟ تو عشق کا جو تعلق ہے وہ ایسے مومن سے ہے جو علم سے اپنے آپ کو اس راستے پہ چلاتا ہے اور ہوشیار ہوتا ہے. نادان نہیں, غفلت والا مومن نہیں. نادان اور غفلت والا جو مومن ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو کینڈی نہیں ملے گی. ہم ڈراتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے ٹائم آؤٹ پہ ڈال دیا جائے گا. یہ تمام مثالیں ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہماری علمی عمر کم ہوتی ہے, جب ہماری علمی عمر کم ہوتی ہے تو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں تو بڑے بچوں کو ڈرائیں گے تو بات بنے گی نہیں. بڑوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حاضر امام جب کہتے ہیں کہ بی ہیپی, حاضر امام جب کہتے ہیں کہ ایتھکس کو فالو کرنا ہے تو اس کی کیا مطلب ہے. امام اپنے ان مومنین سے بات کر رہے ہیں جو دنیا بانے پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں کانسیکوینس کو, سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو, سمجھتے ہیں ایتھکس کو. جب ہم علمی عمر کی بات کرتے ہیں, علمی عمر اس بات کو ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے مذہب میں ہم ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں جو ہے دین اپنی پیک پر پہنچا ہوا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ فرامین کے ذریعے ہی چلتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے جب ہمیں فرمایا کہ یہ آخر زمانہ ہے, تو اب ہم جانتے ہیں علم گنان کی محفلوں میں بیٹھ کے کہ آخر زمانے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیلی جو ہے وہ سائیکلز پہ بلیو کرتے ہیں اور سائیکل کے بعد نیا سائیکل شروع ہوتا ہے, ایک سائیکل ختم نیا سائیکل شروع. تو جب ہم سائیکلز پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جب سائیکل شروع ہوتا ہے تو شروعات ہوتی ہے, لیکن جب کوئی چیز اس کے اینڈ پر پہنچتی ہے تو وہ اس کے پیک پر ہوتی ہے. ہمارا دین جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے, یہ آخر زمانہ ہے. آخر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو لپیٹا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم مثال لیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے 10 ایئرس 12 ایئرس جو بھی کالج یا اے لیولز او لیولز کی بات کریں
जूनियर या सीनियर लेवल्स की बात करें, उस मकाम पर आके एक इम्तिहान होता है, एक एग्जाम होता है, जहां पे उस बच्चे को ये साबित करना पड़ता है कि जो बचपन से उसने इल्म हासिल किया 10-12 साल तक, वो इस काबिल है कि वो अब आगे का इल्म हासिल कर सकता है, वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे जा सकता है, और उसे इम्तिहान लेना पड़ता है, एग्जाम में बैठना पड़ता है। इसी तरह से इल्म की भी मिसाल है। जब हम साइकिल के एंड पर पहुंचे हैं, आखिर जमाने में पहुंचे हैं, इल्म जो है वो अपनी पीक पर पहुंच गया है। जो लोग इल्म को हासिल करके इल्म की समझ से दीन को फॉलो करेंगे, वो दीन से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। हम अपनी ही मिसाल लें कि कोविड से अगर हमने इल्म की महफिलों में बैठना शुरू कर दिया है, आज जो हमें इल्म की समझ है, 1 साल पहले इतनी इल्म की समझ नहीं थी। जितना हम इल्म को आज समझते हैं, हकीकी इल्म को, वो 1 साल पहले नहीं समझते थे। आज हमें जो समझ है इश्क की, इमाम की, यादगिरी की, वो शायद 1 साल पहले इस तरह से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। करते तो थे हम, लेकिन इस तरह से नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम इल्मी उम्र की बात करते हैं कि कोई मोमिन सालिक जब इल्म के रास्ते पे आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसकी इल्मी उम्र बढ़ जाती है। जब इल्मी उम्र बढ़ जाती है तो उस मोमिन सालिक से ये नहीं कहा जाता है कि देखो तुम्हें जो है वो इल्म लेना चाहिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि उसको इल्म लेना चाहिए। अब वो जो है इल्म के मामले में बहुत सीरियस है, वो बहुत सीरियस तरीके से इल्म को लेता है। उसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा मोमिन है जिसने अभी तक इस बात को अपने अंदर नहीं उतारा है कि इल्म की क्यों जरूरत है, इल्म से मुझे क्या फायदा होगा, कि इमाम जब फरमाते हैं कि इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ती है, ये बात उसको अभी तक समझ नहीं आई है, तो इल्मी उम्र कम है। जब तक इल्मी उम्र कम है तब तक ये समझ नहीं आएगी कि इश्क क्या है, क्योंकि इश्क उस वक्त आता है जब हम इल्म से ईमान की शनाख्त करते हैं। जब इल्मी उम्र कम है तो पीर फरमाते हैं तिल भार तू लड़ा खने की धार चलना। क्यों? कि छोटा बच्चा है, उसको डराया जाता है कि डरो और जानो कि देखो ऐसा इम्तिहान है। अब हम इस बच्चे की मिसाल लेते हैं। जो बच्चा, क्या है एग्जाम का नाम, एसएटी लेते हैं या कोई भी एग्जाम्स लेते हैं, जो बच्चे सीनियर ग्रेड के बाद, ओ लेवल्स के बाद जो भी एग्जाम्स लेते हैं, अगर उस बच्चे को इतना डरा दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि वो डर के मारे एग्जाम्स में ही ना बैठ सके, उसको एंजाइटी अटैक हो, वो घबरा जाए इतना गिल्ट में कि वो तो फेल ही होने वाला है, क्या वो बच्चा परफॉर्म कर सकेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। उस बच्चे को ये कहा जाता है कि नहीं, यू हैव वर्कड हार्ड, आपने मेहनत की है। जब आपने मेहनत की है तो अपने आप पर यकीन करें, आपने चीट नहीं किया है, बहानाबाजी नहीं की है, मेहनत की है। अब आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो यू कैन डू इट, यू गॉट दिस। और जिस बच्चे ने मेहनत की होती है, डर तो उसको लगता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता होता है, एंजाइटी तो होती है, लेकिन उसको ये हिम्मत भी होती है कि नहीं, उसने पढ़ा है, उसने मेहनत की है, तो वो अपने डर को काबू करके इम्तिहान में बैठता है और पास भी होता है। यही मिसाल मोमिन सालिक की है। एक मोमिन सालिक को भी डर लगता है, खौफ आता है, किस चीज का? इमाम से दूरी का। लेकिन चूंकि उसने मेहनत की होती है, इल्म में अपने आप को आगे बढ़ाया होता है, इल्म से इमाम की शनाख्त को हासिल किया होता है, इल्म से इस कुर्बानी को समझा कि इल्म में वक्त डालना कितना जरूरी है, जिक्र में वक्त डालना कितना जरूरी है, कुर्बानी के माना उसको समझ में आ गए हैं। उसको समझ में आ गया है कि उसको अपनी रूहानी तरक्की के लिए वॉलंटरली आगे बढ़ना है। नूरानी वक्त की जो इबादत है वो वॉलंटरली है। इल्म की जो चाहत है, आगे बढ़ना है, वो वॉलंटरली है।
अपनी मर्जी से कोई ये डिसाइड करता है कि उसको इबादत करनी है, इल्म हासिल करना है। दावत तो सबको दी जाती है, लेकिन कितने लोग हैं जो इसको सीरियसली लेके अपना टाइम डाल के इसमें आगे बढ़ते हैं, कुर्बानी की समझ को रखते हैं और लाइक माइंडेड फ्रेंड्स से हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, और वो हाथ पकड़ के आगे चलते चले चलते हैं। क्यों? जिस तरह से अकेले आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, स्कूल में भी कोई बच्चा अकेला नहीं पढ़ता है, ग्रुप स्टडी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, अकेले भी मेहनत करनी होती है, लेकिन ग्रुप्स में भी पढ़ना होता है ताकि वो तमाम आगे बढ़े। बिल्कुल इसी तरह दीन का मामला है। तो जब हम फरमान की स्टडी की बात करते हैं, इसको समझने की बात करते हैं, तो हम मिल के एक साथ आगे बढ़ते हैं, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि इल्मी तौर पर वो अपने ग्रेड्स को ऊपर ले जाएं। उस हवाले से जो कुर्बानी देनी होती है वो कुर्बानी देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी समझ ईमान की शनाख्त के हवाले से बेहतरीन होती जाती है। जब इल्मी उम्र बढ़ती है, समझ बेहतर होती है, इश्क भी बहुत स्ट्रांग होता जाता है। जब इश्क स्ट्रांग होता है तो अब यादगिरी जो है वो खुशी का मामला है, मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत के मामले में कोई पीछे नहीं रहता है, वो आगे से आगे बढ़ता है, क्योंकि अब तो इश्क का मामला है। और हम सब जानते हैं कि जिसको भी दुनिया में अगर इश्क हुआ है, इमाम फरमाते हैं मेमोइर्स में कि अगर दुनिया में किसी को इश्क हुआ है तो वो जानता है कि वो इश्क कैसा होता है। वो जो दुनिया का इश्क है, कतरा है, मामूली है, मोर्टल है, खत्म हो जाने वाला, फानी है। अब अगर हम हकीकी इश्क की बात करें तो वो क्या इश्क होगा, उसका जो नशा होगा वो कैसा होगा, उसकी जो कैफियत होगी वो कैसी होगी, वो मस्ती कैसी होगी। जब उस इश्क को हम पाते हैं, समझते हैं इल्म के हवाले से, तब जिक्र करना, उसकी याद में रहना, इल्म में आगे बढ़ना, ये तमाम चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो एसएटी के एग्जाम में बैठना चाहता है, मेहनत की है लेकिन डर भी लगता है, लेकिन मेहनत की है तो उसको भरोसा भी है कि नहीं नहीं मेहनत की है तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आएगा। डरते डरते वो एग्जाम लेता है। इसी तरह से ये मोमिन सालिक भी हमेशा अपने गुनाहों पे आंखें रख के डरता रहता है, गुनाहों की माफी मांगते रहता है और अपने इश्क के हवाले से जो है वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड चीज थी जो हमने की, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे सवालों के जवाबात हमें उम्मीद है कि मिल गए होंगे। जो फर्क हमें बज़ाहिर नजर आता है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन में और हाजिर इमाम के फरामीन में, बज़ाहिर हकीकत में कोई फर्क नहीं है। दोनों इमाम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही समझ हमें दे रहे हैं। जिस तरह से कुरान में फरमाया गया कि जो पैगंबर हैं, जो हिदायत देते हैं, उनका काम डराना है और बुशारत देना है, ग्लैड टाइडिंग्स की न्यूज के बारे में बताना है। इमाम भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि आज का जमाना इमामत का जमाना है। तो जब इमाम के फरामीन को हम समझ के अमल करते हैं तो बहुत आसान है ये रास्ता। रूहानियत बहुत आसान है अगर इसको इल्म से इस पर अमल किया जाए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं कि नादान। नादान के क्या माने हैं? जो गाफिल है, गफलत है, इग्नोरेंट है, जो सुनता है एक कान से दूसरे कान से निकाल देता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है। नादान के लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल है। नादान जो है वो इस रास्ते पे चलेगा और कहेगा भाई बहुत डर है, बहुत खौफ है इस पे, तो मुझसे तो नहीं होता है, मुझसे तो दुनिया में मसरूफ रहना आसान है मेरे लिए, क्योंकि दीन की जब बात की जाती है तो खौफ जो है दिल पे तारी हो जाता है। इतना डर लगता है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कहीं ध्यान ही नहीं लगता है। इससे तो अच्छा है कान बंद कर लो, दुनिया में जियो, गफलत की नींद में रहो और बस मौला रहमान है ना, पार उतार देगा। ये नादानी की बातें हैं। तो इमाम ने फरमाया कि
मोमिन वो है जो मंसूर के रास्ते पे चले। मंसूर का रास्ता क्या था? इमाम ने फरमाया अकल का रास्ता था वो। उसने अकल से इस रास्ते पर चला, अकल से इस बात को समझा। जब अकल से, यानी अकल मतलब क्या? अकल कब आती है? अकल इल्म से आती है। जब इल्म हासिल किया, अपनी अकल को होशियार बनाया, अकल को परवान चढ़ाया, तो क्या हुआ? समझ आई कि नादानी का जो स्टेज है वो क्या था। और अब अकल से जब चलने लगे तो वो नादान नहीं है। क्यों? इसलिए कि समझ में आ गया कि हकीकत चाहिए, मग्ज चाहिए। क्योंकि मंसूर के लिए तो जन्नत मौजूद थी, लेकिन वो कहता था कि जन्नत लेके क्या करूं जब तक मैं मग्ज को नहीं चखूंगा। तो ये जो पूरा सर्कल आज हमने किया, लास्ट टाइम जो हमने शुरुआत की थी हकीकत की समझ के लिए, आज हमने उस साइकिल को पूरा किया कि जब हम हकीकत की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह से मंसूर ने इस बात को जानते हुए कि जन्नत है, लेकिन जन्नत लेके क्या करूं? क्योंकि जन्नत के बारे में इमाम ने फरमाया कि ऐसा है कि जिस तरह से बूढ़े घोड़े होते हैं उनको स्तबल में रखा जाता है, जो जन्नत भी ऐसी है। तरक्की का मकाम नहीं है, जन्नत एक स्टेज है। उस स्टेज पे रुकना नहीं है, उससे भी आगे जाना है। इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा चढ़ती है। जब मोमिन सालिक इल्म लेता है तो वो जन्नत जन्नत की शनाख्त को पा लेता है। वो जान जाता है कि उसके लिए जन्नत क्या है। जन्नत में पहुंच के मोमिन रुक नहीं जाता है, वो आगे बढ़ता है। कब तक? जब तक वो मग्ज को, जब तक वो एसेंस को, जब तक वो हकीकत को नहीं पहचान लेता है। हकीकत क्या है? मन अरफा नफ्से ही फकद अरफा रब्बी। जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया अपने रब को पहचाना। तो अभी तो हमने बात नहीं की थी कि हमें इमाम की शनाख्त चाहिए। अब इमाम की शनाख्त से हम अपनी शनाख्त पे पहुंच गए, ये क्या बात है? तो अजीब व गरीब बात यह है कि जब हम ईमान की शनाख्त के रास्ते पर चलते हैं, इल्म से आगे बढ़ते हैं, तो इस रास्ते पे हमें ये भी समझ आती है कि हमारी रूह जो है वो ईमान की रूह से जुड़ी हुई है, कभी भी जुदा नहीं हुई है। तो जब हम ईमान की रूह से जुड़े हुए हैं, ईमान के रूहानी बच्चे हैं, ईमान की रूह से तो हर कोई जुड़ा हुआ है। क्योंकि इमाम जो है वो सिंगल सोल है जिससे तमाम रूहें हैं। नफ्स वाहिदा का जो एंड है वो इमाम के अंदर है। तो अगर तमाम रूहें जुड़ी हुई हैं, हमारी रूहों में क्या फर्क है दूसरों की रूहों से? हम सुनते हैं जब इमाम फरमाते हैं मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, यानी कि जो कनेक्शन है, जो रास्ता है, जो रस्सी है, उस रस्सी पे हम आगे हैं क्योंकि हम रूहानी बच्चे हैं, इमाम की बैयत में हैं। कितनी खुशकिस्मती की बात है, कितनी आजिजी, ह्यूमिलिटी की बात है कि हम आगे हैं। जब एक मोमिन आगे होता है तो वो उस खुशी से मस्त होता है और कहता है मुझे और आगे बढ़ना है। ये समझ इल्म वाली रूह को आती है। जब वो ईमान की शनाख्त के रास्ते पे चलता है तो वो नादान नहीं रहता है। वो सिरातुल मुस्तकीम को रास्ता नहीं, पुल सिरात समझता है। क्या है पुल सिरात? एक ऐसा ब्रिज, ऐसा रास्ता जो जिंदगी में ही तय करना है, मर के नहीं। मग्ज को जिंदगी में ही पाना है, असल में जिंदगी में ही वासिल होना है, मरने के बाद क्यों? इमाम ने अगर ये इनाम जिंदगी में मोमिन के लिए रखा है तो मोमिन क्यों इंतजार करे मरने का? उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या दरकार है? इल्म और अमल। जब इल्म हासिल करें, उसका अप्लीकेशन, उसकी अप्लाई अपने आप पे करें, अपने आमाल को बेहतर करें। आमाल की शुरुआत अच्छे आमाल यानी रूहानी बीमारियों से अपने आप को बचाओ। देखिए वहां रुकता नहीं है अमल, अमल इससे आगे बढ़ता है, कुर्बानी में दाखिल होता है। कौन सी कुर्बानी?
نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، پیسوں کی قربانی، دنیا کی خواہش کی قربانی، بہت ساری قربانیاں ہیں جس میں مومن آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ایمان کے ساتھ ہونے کو اپنا سب سے بڑا مقصد بناتا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے اس کلاس کو روکتے ہیں اور جو بھی سوال ہوں اس حوالے سے ہم اس کو لیتے ہیں. شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ. جی Appa, Subhanallah, Appa, Subhan. Appa, we have received one question which someone shared privately to my chat, so I shared with everyone. So friends asking, sometimes we feel loss of hope, feels down without any obvious reasons. Why do we feel that, and how to overcome this feeling? So آپ جب یہ کہتے ہیں کہ without any obvious reason, تو I am presuming کہ آپ وہ ہیں جو علم و عمل میں برابر ہیں. کیوں ایسا کہہ رہی ہوں میں کہ اگر ہم علم و عمل میں اپنے آپ کو باقاعدہ نہیں رکھتے ہیں، اچھا نہیں رکھتے ہیں، تو حقیقت ہے کہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہوں گی اور ہم ڈاؤن فیل کریں گے، ہمارے اندر موٹیویشن کی کمی ہوگی، خوشی کی کمی ہوگی. تو اگر روحانی بیماریاں ہیں تو پکا ہے کہ بھائی آپ کے اندر جو خوشی آپ کو محسوس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اور آپ ڈاؤن فیل کریں گے. تو آپ کو جو ہے علم و عمل سے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی آبویس ریزن، یعنی کہ آپ علم و عمل میں بہت اچھے ہیں، اس کے باوجود بھی یو فیل ڈاؤن، دین اس حوالے سے بات آتی ہے امتحان کی. جس طرح سے دنیا میں کوئی بھی چیز وداؤٹ امتحان نہیں ہے. ٹیسٹ کا تعلق جو ہے وہ صرف اسکول کالج کے حوالے سے نہیں ہے. ہماری زندگی از فل آف ٹیسٹ. یہ دنیا کی ہر بات میں امتحان ہے. تو کیا روحانیت میں امتحانات نہیں ہوں گے؟ روحانیت میں بھی امتحان ہوتے ہیں. جب ہم روحانی طور پر علم و عمل میں آگے بڑھیں اور ہمیں بہت اچھا لگنے لگے اور اچانک سے ایسا ہو کہ فار نو آبویس ریزن ہم جو ہے بہت ڈاؤن فیل کریں اور اچھا نہیں لگے، تو جاننا چاہیے کہ یہ مومن پر امتحان آیا ہے. کون سا امتحان ہے؟ روحانیت کا امتحان. اور یہ آتا ہے کیونکہ امتحان تو ہر جگہ ہے. اس وقت مومن کو کیا کرنا ہوگا؟ شکر کرنا ہوگا، کمپلین نہیں کرنی ہوگی، زیادہ ذکر کرنا ہوگا، زیادہ اپنے آپ پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں دوبارہ سے ہم پٹڑی سے اتر تو نہیں گئے ہیں، دل میں کوئی خراب خیال تو نہیں آیا ہے. آپ یقین کریں کہ جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، اپنے اعمال کی پاکیزگی کو چاہتے ہیں، اور جب مثال لیتے ہیں کہ جس طرح سے دودھ ہوتا ہے، دودھ بہت پاک صاف سفید ہوتا ہے، اگر اس میں گندگی کا ایک قطرہ گر جائے وہ دودھ خراب ہو جائے گا. یعنی کہ مومن کا دل اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس میں ایک بھی غلط خیال جب آ جاتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اس وقت اس مومن کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرے. یہ وہ مومن نہیں ہے جو حسد اور غیبت اور ان چیزوں میں مبتلا ہے. یہ وہ مومن ہے جس نے اپنے آپ کو سمجھ کے آگے بڑھایا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھ رہا ہے. لیکن جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بعد بھی ایسے امتحانات آتے ہیں تو اس وقت ان امتحانات میں صبر شکر میں رہنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کا جواب ملا ہوگا. جی کامل صاحب. Yapa, another question. So friends asking, I believe he is asking probably in a spiritual way. So if someone wants to improve in I think a spiritual way, what are the steps? Like if one is doing zikr, farman, reading farmans and watching deeds, so what are the other ways to improve? سو امپروومنٹ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ علم سے ہے، کیونکہ ہم ترقی چاہ رہے ہیں، کیونکہ امام نے فرمایا علم والی روح ترقی کرتی ہے. تو جب اگر ایک چیز اس حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ فرمان پڑھ رہے ہیں، رائٹ، علم والی روح ترقی کرتی ہے.
اگر آپ ذکر کرتے ہیں، فرامین کو پڑھتے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ جو اسٹڈی کا جو دائرہ ہے اس کو براڈ کریں. آپ قرآن کی بھی اسٹڈی کریں، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات ہمارے پیروں نے گنان میں دی. امام جو ہے وہ فرامین میں قرآن ہی کی تعبیر کرتے ہیں. تو اپنے اسٹڈی کو تھوڑا براڈ کریں اور دیکھیں کہ زیادہ علم سے کیا آپ کی سمجھ بڑھتی ہے. علم سے ڈیفینیٹلی سمجھ بڑھے گی. علم سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ آگے کے سٹیپس کیا ہیں. علم جو ہے وہ جنرل کلاسز یا جنرل انڈرسٹینڈنگ تک نہیں ہے. علم میں بہت سارے درجات ہیں اور یہ درجات کی سمجھ حاصل کریں اور آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ راستہ بہت ہی پرسکون ہے، لیکن بہت لمبا راستہ ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے اور ہمارا سفر جو اتنا ہی ہے کہ ہم نے فرمان پڑھا، ذکر کیا. نہیں، راستہ لمبا ہے. جی. So I believe same friend is asking, is it okay that you intend and keep falling down and restart again and again? Will it ever improve? Because feel guilty when keep falling. And same friend is asking, is there a zikr we should do when feeling guilty? سبحان اللہ. سو اس سوال کو ہم بہت زیادہ طریقوں سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. مثال لیتے ہیں، کیونکہ مثال سے ہمیشہ چیزیں آسان ہوتی ہیں اور مثال سے ہی ممثول کو نکالنا ہوتا ہے، اس کے مغز کو نکالنا ہوتا ہے. اور مغز جو ہے وہ بہت زیادہ درجات میں ہوتا ہے. مثال ہم بچے کی لیتے ہیں جب وہ کرال کر کے کھڑا ہو کے چلنا سیکھتا ہے. کیا ہم گن سکتے ہیں وہ بچہ کتنی دفعہ گرتا ہے؟ لیکن کیا وہ بچہ گیو اپ کر دیتا ہے کہ کھڑا نہیں ہونا ہے؟ آج ہم تمام چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم اتنی دفعہ گرے ہیں، ہر دفعہ ہم کھڑے ہو کے چلنا سیکھ گئے ہیں. اگر ہم یہ قانون دنیا میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دین میں کیوں نہیں؟ جب گرتے ہیں برا لگتا ہے، لیکن مومن کی نگاہ ہمیشہ آگے کی ہوتی ہے. گلٹ میں نہیں رہنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. اسی لیے ناچیز نے گلٹ کی بات کی، کیونکہ جب امام یہ فرماتے ہیں کہ I want you to be happy, smile, don't frown. امام نے کہا جب آپ نیچے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. کیوں؟ کہ گر گئے ہیں تو اپنے آپ کو سہارا دیں، امام کی ہدایت پر بھروسہ رکھ کے جب ہم عمل کرتے ہیں تو خود بخود بہتری آتی ہے. لیکن ہمت تو ہمیں چاہیے نا. اور اگر ہمت کی کمی ہے، کلام مولا میں ہمت کا پورا ایک چیپٹر ہے، اور اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمت بھی علم سے آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو گلٹ کو اوور کم کرنا ہے تو میرے بھائی، میرے بہن، علم میں آگے بڑھیں، علم میں آگے بڑھیں. جی. Another question, friends asking, guilt seems to shroud me in pain when I cannot make it to Jamaat Khana for Baitul Khayal. اسی لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ایک چیز جو ہے وہ شیطان کی بازی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ عشق سے فرمان برداری ہے. جب ہم پوری چاہت سے، پوری نیت سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جماعت کھانے جانا ہے اور ہم نے رات کو وقت پہ سویا ہے، الارم رکھا ہے، نیت کی ہے، جو چیزیں کرنی چاہیے، رات کو ہیوی کھانا نہیں کھایا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے جب کی ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم عبادت کا وقت مس کرتے ہیں تو یقیناً کہیں اعمال میں کمی ہے. کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن سالک کسی بات کا تہیہ کرے اور وہ اس کو نہ کر پائے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہ مومن سالک جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے مددگار ہوتے ہیں. علم کا فرشتہ، ذکر کا فرشتہ، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور امام سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا تیرے فرشتوں کو بھیج کے میری مدد کریں، اور ان فرشتوں کو پانے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ کرتے ہیں، اس مومن کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوگا.
لیکن اگر ہم جو ہے وہ کمزور ہیں, ہمارے پاس فرشتے نہیں ہیں, مانے عمل میں کمی ہے, تو شیطان کی بازی میں بہت آسان ہے کہ پھنس جائے. اور شیطان جو ہے وہ ایک ٹیپ کو ریوائنڈ کرتے رہتا ہے, ایک ٹریپ ہے, اسی ٹریپ میں ہم چلتے رہتے ہیں, اسی میں چلتے رہتے ہیں. لیکن جو مومن ہے, جو حقیقت کی سمجھ رکھتا ہے, وہ اس ٹریپ کو بریک کر کے اس سے باہر نکل آئے گا. اور یہی ایگزیکٹلی امام فرماتے ہیں. امام جب کہتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے, اس کا مطلب یہ ان ٹریپس میں نہیں رہنا ہے, شیطان کی بازی میں نہیں آنا ہے. ہمیں خوشی سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, گلٹ سے نہیں, اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار بنانا ہے. کیونکہ اگر ہم صبح نہیں اٹھ پاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے اعمال کی پاکیزگی نہیں کی, یا جو ہے بہت لیٹ کھانا کھایا ہے, یا جو ہے ہم نے پورا دن جو ہے وہ ایسے فنکشنز یا پارٹیز اٹینڈ کی ہیں, یا ایسی باتیں کی ہیں جس کے اندر ذہن کے اندر ذکر نہیں چل رہا ہے, آٹومیٹکلی گانے بج رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو فرشتے سوئے ہوئے ہیں بھائی, دنیا کے گانے چل رہے ہیں, ذکر نہیں چل رہا ہے. تو اس مومن کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اٹھ پائے اور وہ کر پائے جس کی اس نے نیت کی ہے. جی. Another question. Besides doing Giryazari and being mindful of our deeds, how we can make sure we are always humble and not become vain that I am very pious? سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی مومن شخص ہے, کیونکہ ناچیز کو یہ لگتا ہے کہ گریازاری انف نہیں ہے, اور گریازاری کرنی چاہیے. گریازاری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. گریازاری کے لیے جو ہے بہت مولا سے مدد اور ہمت اور محنت طلب کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کی گریازاری اچھی ہے تو آپ کو تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کامران صاحب پھر سوال دہرائیں, کیونکہ میں تو سوال کے پہلے حصے میں کھو گئی. جی آپ. Besides doing Giryazari and being mindful of our deeds, how we can make sure we are always humble and not become vain? جی جی جی, گریازاری اگر ہے تو ہیوملٹی تو ہوگی نا, کیونکہ گریازاری اتنا عجیب و غریب علاج اکثیر ہے, یا اتنی پاورفل میڈیکیشن ہے کہ جو ہم گریازاری کرتے ہیں, یعنی کہ واقعی میں ہم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, کیونکہ وہی آنسو جو ہے ہمارے دل کی صفائی کرتے ہیں. گریازاری ایک لفظ ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہوگا. گریازاری کا لفظی معنی ہے آنکھوں سے آنسو بہانا, شدت سے زار و قطار رونا. اگر ہم زار و قطار روتے ہیں تو دل جو ہے ہمارا بہت صاف ہے, اور اگر دل صاف ہے تو عاجزی تو آئے گی, کیونکہ یہ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے سمجھے گا. کہاں سمجھے گا؟ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے درجے پہ سمجھتا ہے, یہ امام کا فرمان ہے. تو جب آپ پہلے درجے پہ ہیں تو آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آپ کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. آپ ان باتوں کو جو آپ علم و عمل میں کرتے ہیں اپنے دماغ میں جانے نہیں دیتے ہیں. ہیوملٹی سے کہتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ پہ مجھے تو اور محنت کرنی ہے. جب آپ کو اور آگے بڑھنا ہے اور محنت کرنی ہے تو جو آپ کے اندر کتنی عاجزی ہوگی. اسی بات کو جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں گے لو سیلف اسٹیم. تو یہاں پہ لو سیلف اسٹیم کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ عاجزی کی بات ہو رہی ہے. مومن کی ہیوملٹی کو بہت دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو لو سیلف اسٹیم کہتے ہیں. لیکن یہ مومن کی ہیوملٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنی روح کو بچا لیتے ہیں, اپنی روح کو بچا لیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ہیوملٹی میں رہنا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ مومن کے جوتے جہاں ہیں وہاں میری جو ہے کیا کہتے ہیں حیثیت ہے, مومن کے جوتوں کے ساتھ ہوں میں. جب ایسی باتیں ہم اپنے زبان سے کرتے ہیں, اپنے کنورزیشن میں, اپنی رائٹنگز میں, اپنی سوچ میں اس طرح سے اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ ہیوملٹی نہ ہو, کیونکہ گریازاری تو آلریڈی ہے, ذکر تو آلریڈی ہے. آپ بہت آگے ہیں ماشاءاللہ. جی. جی آپ, there's a question I'm just trying to understand. Is it a question or what? So see if you can understand this thing. It is easy to get meaning of Farman, but very hard to get the
batini meaning of the understand the batini meaning of the farmans. So what is the solution? Okay. آپ یقین کریں گے کہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں نے اپنے بارے میں ہی بتایا ہے، اور ریسنٹلی کسی نے جو ہے ابو علی مشنری کا کوئی ٹریک بھیجا جس میں ابو علی مشنری فرماتے ہیں کہ ان کی 24 سالہ زندگی میں جو انہوں نے اسٹڈی کی گنان کی اور فرامین کی، فرماتے ہیں کہ بھائی پتا چلا ان کو 24 سال کی اسٹڈی کے بعد گنان اور فرمان کی کہ جو بھی گنان اور فرامین میں ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے. یہ بات، یہ جواب کافی ہے. جی. Okay. The same friend is asking, it is said we are not the doers of Mola. So how do we come to reconcile with this idea? Why we are not progressing? So I'm not understanding the question here. So friend, if you are online, please unmute your device and you can ask the question. It is said we are not the doers. Mola is. Oh, Yes. okay, اب سمجھ میں آئی مجھے بات. یہ آئی تھنک فری ول کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، سب امام کر رہا ہے. رائٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امام کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہمارا قصور کیا؟ کچھ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں. فری ول جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک کانسیپٹ ہے جس کے حوالے سے کچھ لیکچرز ہیں، کامرا صاحب، نوین صاحبہ شیئر کر سکتے ہیں، کہ امام جو ہے یہ جانتے ہیں کہ کوئی مومن اپنی فری ول سے کیا ڈیسیجن لے گا. انسان کے پاس چوائس ہے. امام از ناٹ دا ڈوور، امام از دا سیئر. امام سیز ایوری تھنگ. ڈوور از ہیومن. کیوں؟ کہ انسان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ جانور کی طرح زندگی جیے، کہ انسان کی طرح جیے اور فرشتے کی طرح بنے، راستے فرشتے کے راستے پہ چلے. تو ڈوور جو ہے وہ انسان ہے. امام جو ہے جانتا ہے کہ مومن اپنی مرضی سے کیا راستہ چنے گا. ریممبر کہ جو بھی چوائس ہم کرتے ہیں اس چوائس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک کانسیکوینس ہوتا ہے. اگر ہماری چوائسز جو ہیں وہ علم کے حوالے سے ہیں، عمل کے حوالے سے ہیں، ان چوائسز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اپنے ایکشنز کو بہتر کرتے چلے جائیں گے. تو امام جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سیٹرڈے کا دن ہے، ہم علم کی محفل میں بیٹھیں کہ آج آرام کر لیتے ہیں، روز سے جاب کے لیے جلدی اٹھتے ہیں، چلیں نا آج سوتے رہتے ہیں. یہ ایک سمپل چوائس کی بات ہے، سمپل چوائس کی بات ہے. ریکارڈنگ مل جائے گی نا، ریکارڈنگ سن لیں گے. تو یہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو کیسے استعمال کرتے ہیں. امام کا ایک فرمان یاد آتا ہے کہ امام حاضری امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے نہیں جیو کہ جس طرح سے بلنکرز لگا دیے گئے ہیں گھوڑے کے اوپر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف یہ نظر آتا ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا ہے. تو اپنے عقل کو کھولو اور دیکھو کہ کس طرح سے خود کے عمل کو، اپنی جو فری ول کی طاقت ہے اس کو پہچانا. مثال اگین مثال لیتے ہیں کہ آپ جو ہے رات کو لیٹ کھانا کھائیں، 10 بجے 11 بجے مووی بھی دیکھیں اور پھر سوئیں. فرائیڈے کی نائٹ ہے بھائی، جاب کا ویک ختم ہو گیا ہے. کیا آپ صبح اٹھ پائیں گے عبادت کے لیے؟ کیا آپ ایم کلاس میں بیٹھ پائیں گے؟ نہیں. تو امام تو نے نہیں کیا. نہیں بھائی، امام نے تو آ کے آپ کے منہ میں نوالا نہیں ڈالا، ہم نے خود اپنی مرضی سے نوالا اپنے منہ میں ڈالا. امام کا تو قصور نہیں ہے. ہاں کوئی بھی ریزن ہے، ہمارا کوئی بھی ایکسکیوز ہے کہ وی ور فیلنگ ڈاؤن اور فیملی گھر کے اندر ہی پارٹی تھی، واٹ ایور از دا ریزن، وی میڈ دا چوائس. when we make the choice we have to take the consequence too. So how do you reconcile? Reconciliation جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہماری جو فری ول ہے اس کی کیا طاقت ہے. ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. جب ہم اپنی مرضی سے یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم کم کھائیں گے، کم سوئیں گے، کم فالتو باتیں کریں گے، دنیا کی چیزوں کو کم سنیں گے، تو یہ تمام چوائسز ہیں جو ہم نے لی، اور یہ نشانی ہے ہماری کہ ہم ترقی کے راستے پہ ہیں. ایسا مومن ہے جو آگے چل رہا ہے.
तो उम्मीद है कि ये बात हमें समझ आ गई होगी. I don't see any questions in the chat. Friends, if you have any questions, please unmute your device. याली मदद नहीं हुई साहिबा. वाली मदद माँ. अभी 2 साल हो गया मैं सुबह को जमात खाने नहीं जा सकती, राइट. पहले मैं हर रोज 3:30 बजे चली जाती थी, राइट. अभी 2 साल हुआ मैं घर पे बैठ जाती हूँ, हर रोज 1 घंटा घर पे बैठ जाती हूँ, पर जमात खाने नहीं जा सकती क्योंकि मैं मास्क पा के मैं सारा घंटा नहीं बैठ सकती, राइट. बनगी में तो मैं घर पे बैठ जाती हूँ हर रोज. तो क्या घर पे भी मौला को मेरे साथ बैठते? मौला तो हर वक्त साथ है मेरी जान, इस वक्त भी हमारे साथ है मौला. ओके. So it's a decision which you need to take कि क्या करना है आपको, कैसे करना है. बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है ये सब कुछ. हम जनरल बात नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चन है और इंडिविजुअल क्वेश्चन इस तरह के ग्रुप में भी नहीं करने चाहिए. लेकिन मकसद जो है वो ये है, जो शबनम का जो सवाल है वो ये है कि गिल्ट में जाएं कि फरमान बरदारी नहीं हो रही है. ये बहुत इंडिविजुअल है. अगर आपको इबादत में बैठ के आपको आपका ध्यान लग रहा है और आपका गिल्ट ये कहता है कि क्या इमाम मेरे साथ है क्योंकि मैं घर पर हूं, तो आपको इल्म से यकीन करना पड़ेगा, इल्म से आगे बढ़ना पड़ेगा कि इमाम कब आपके साथ है और इमाम कब आपके साथ नहीं है. दूसरा सिचुएशन ये भी है कि मैं अभी मेरा घर जल गया तो मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ कि रात को मेरे लिए निकलना भी हार्ड हो जाता है ना, बाहर निकलना भी हार्ड हो जाता है जमात खाने जाने के लिए. इसके लिए मैं घर पे बैठती हूँ. ठीक है. तो सवाल ये है कि क्या फायदे इबादत के सेम है अगर हम घर पे बैठे हैं या जमात खाने बैठे हैं. इबादत जो है वो इबादत है, जमात खाना जो है वो इमाम का घर है और इमाम के घर की जो अहमियत है वो बहुत ही आला है. फायदा जो है वो डिपेंड करता है मोमिन पे कि उसकी इबादत कैसी है. जी कामरा साहब कोई क्वेश्चन है? No, कोई क्वेश्चन चैट में, there is no question in the chat room. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. कोई सवाल करना चाहते हैं वरना पे इजाजत लें आपसे. बेशक. नसीम यहाँ कह रही हैं कि अगर इंटेंशंस हमारे सही हो तो इमाम जो है वो जानता है हमारे दिलों को. बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पैगंबर ने हदीस में फरमाया कि अमाल का दारो मदार नीयत पर है. तो बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, शुक्रिया. जी Yali Madad. मुलायम मदद. I just have a comment. You know, I feel like when you sit in Ibadat daily and then when you are sick, as I am today, this week, and I can't wake up, I feel very, very sad and very, very disappointed in myself. And, you know, I try to wake, and Imam says don't do Ibadat if you are sick, but yet you feel sad, you feel upset, you feel like you are letting him down, you know. It's more a comment, not so much a question, but if you have any comments about that Sure. would be helpful. I would say thank you for sharing that because it's a very thing कि जब हम बीमार होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि हम जो है वो उठ सकें, बैठ सकें. ये बहुत नेचुरल है. ये एक मोमिन की निशानी है कि उसको दुख होगा कि उससे इबादत का वक्त जो है वो निकल गया. ये मोमिन की निशानी है. It is okay to feel sad because you do know the importance of doing the ibadat. But that sad feeling will not lead to disappointment or guilt, but with a desire to do more today. How can I do more today? And you will do more. And the next day, you will try and wake up for ibadat. If you stay in guilt, if you stay disappointed, then the next zikr which you are planning to do, you will not be able to do. Why? Because shaitan will keep you disappointed. It will keep rewinding that tape in your mind. And you'll be kind of locked in this loop and you cannot come out of it.
And that's why I say कि ये मोमिन की निशानी है कि मोमिन हमेशा ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाता है बल्कि उससे ज्यादा करना चाहता है. इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का भी फरमान है कि अगर आप बीमार हो, if you cannot sit, if you are lying down, you can wake up and do ibadat like lying down. So do whatever you can, sincerely, honestly, do whatever you can. If you cannot do because you are sick, you are sick. If that is why it is so important to take care of our bodies too, because it is the vessel in which our soul lives. If we don't take care of our bodies, we will not be able to sit in ibadat. So we got to take care of our bodies. So sickness is part of this physical body. When you are sick, you are sick. During the daytime, you will seek Maula's forgiveness and you'll do more zikr, more ibadat. Stay conscious. Do not let shaitan overpower you with disappointment or guilt. Thank you for that. And I see Dr. Jusa is saying, Houston Betul Khayal Farman 2018, Maula said, when you sit in ibadat, Imam is with you. He's by your side. He's holding your hand and guiding you to his light. Now, is that enough to answer all the question? If you are sick in this body, where you are physically, it answers all the question, along with the remembrance of this hadith that amal ka daromadar niyat par hai. Actions are judged or based on the intentions. I think that encompasses all the questions we are asking now. Ji, any comment, any question? So I believe there's one sort of question. So friends asking, if we don't go to Jamaat Khana, no niyaz, no dua karawi, etc. So I think you're asking, is there a less benefit? So you know what I would say? Kamra Sahib, do you have lectures of Aziz Sahib or myself on Shariat, Tariqat and Hakikat? How even Rashida Sahiba has done some lectures on Sunday mornings about Shariat. When we miss Shariat, physical things done, then I would say that there is need to learn about Hakikat. All the rituals are important, very important. Everything physically is important when we are following the Shariat. In today's time, in time of Qiyamah, what is Shariat and how much Hakikat we are following, that understanding one has to get to be able to reconcile all these questions or gaps we are feeling or disappointments, whatever we are struggling with, it will be resolved. So please share those lectures with these friends. Ji. याली नियमी से another question. मैं तो न्याज तो मेरे बेड के पास ही रखती हूँ. हर रोज सुबह को उठ के फिर मुल्ला के पास तौबा करके न्याज तो हर रोज भी लेती हूँ, राइट. और दूसरा बात ऐसी है कि जो मैं आपने बोला था कि before you go to sleep count your nerve at night, right, and say तौबा. बट अगर सुबह सारे दिन किसी के साथ बात ही ना की हो, ना फोन में बात की हो, ना किसी के साथ बात की हो, मैं घर पे ही रहती हूँ, एक्सरसाइज में जाती हूँ, योगा में जाती हूँ, किसी के साथ मैं बात नहीं करती, राइट. तो फिर रात को मैं क्या नर्व काउंट करूँ. मैं रात को गिरियाजारी करके सोती हूँ, राइट. फिर नर्व क्या काउंट करूँ, कुछ काउंट करने का नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए. You are sweetheart Shabnam. All right. So गुनाह का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा. 98% of the गुनाह actually are done in our mind, in our head. Physically, if we are with people, we are very civil, we are very nice, kind and polite. गुनाह कहाँ हो रहे होते हैं? सारे दिमाग के अंदर. And the question, the way she has asked, if I've not dealt with anybody, तो कोई bad deeds तो नहीं हुआ. But come on, listen, आजकल के ज़माने में the way, just take example of WhatsApp. कितने messages आते हैं, and when we are looking at every message, what conclusions we are drawing,
what opinions we are making, what we are thinking, all that we don't even realize we are sinning. So you got to be very careful about sinning. पल्स चेक का जो ताल्लुक है वो गुनाह से है, तो हमें गुनाह को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम गुनाह कर जाते हैं. जब हम ये फरमाते हैं कि मोमिन से मोमिन शख्स भी दिन में 7 दफा गुनाह करता है, तो अगर हमें ये लगता है कि भाई हम तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो हम तो गुनाह नहीं करते होंगे, तो वेरी हम्बली मेरी जान, हमें समझना होगा कि गुनाह कैसे होते हैं. ठीक है? ऑलराइट. शुक्र मौला. कामरे साहब. जी आपा, there are no questions in the chat. शुक्र मौला. तो इजाजत है दोस्तों. It was a beautiful journey with you guys for 3 weeks. Thank you so much. Inshallah, next week Aziz Sahab will be able to take the lectures. So I'll see you on weekdays. All right. Thank you so much. Thank you. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, and thank you. Yali Madad, Dr. Sahab. Yali Madad. Shukr alhamdulillah. Shukr. Shukr. Ni'mat. Yes. Thank you. Thank you, Yali Madad, Mama. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad.